जब अपने मस्तिष्क में आप देखते हैं या मस्तिष्क से शुरू करके पूरे शरीर में जब आप देखते हैं तो शरीर के इंद्रियां यानी शरीर के अंग, शरीर के सभी अंगों में जब हम देखते हैं तो कहीं भी अगर दर्द, पीड़ा, चुभन, गड़न अगर महसूस हो रहा है, जब हम उसे लगातार देखते हैं तो देखते देखते वो दर्द कहाँ चला जाता है? क्या वहां दर्द नहीं रहता है? वहां से वजन हो जाता है। इसका मतलब वो आया हुआ था, किसके पास आया था? आपके पास। जी। आप उसे लगातार देखे, वो खत्म हो गया, लेकिन आप तो बचे ना शेष। जी। तो चेतना में रह करके जब हम देखते हैं, मैंने कई बार कई बहुत बड़े बड़े उदाहरण दिए, लड़की का उदाहरण दिए, पैसे का उदाहरण दिए, तो क्या आप खत्म हो गए? उसके बाद आप नहीं रहेंगे? रहेंगे। आप रहेंगे, वो नहीं रहेगा। जी, समय नहीं रहेगा। नहीं, जो आपके पास है वो नहीं रहेगा, जी। लेकिन आप स्वयं रहेंगे। जी। लड़की जन्मी, 20 साल तक आपके पास रही, कितना प्रतिदिन आपके मन में भय होता था, डर लगता था, शंकाएं होती थी। उसी लड़की के लिए जब आप लड़का देखने जाते थे तो कितने कष्ट सहे, कितने अपमान सहे, क्या क्या नहीं, और कितने प्रश्नों को लगा करके वहां सुलझाने की कोशिश की। सब कुछ किया आपने, लड़की को अपने सामने आपने विदा भी कर दिया, तो क्या आप भी विदा हो गए? नहीं। आप जहां थे वहीं हैं। लड़की आपके सामने पैदा हुई और आप ही के सामने, और आप खुद भी उसे दूसरे के यहां भेजते हैं, लेकिन लड़की पैदा होने से पहले भी आप थे। लड़की होने के, लड़की अपने घर गई, उसके भी बच्चा हो गया तो भी आप हैं। अब वो तीनों काल में जो स्थिति है वो मेरी अपनी ही है, और वो चेतना में रह के हो रही है। लड़की नहीं थी तो कितना मन संतुष्ट था, तृप्त था, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। लड़की पैदा हो गई, एक शंका हो गया, भूत आ गई। वही लड़की आपके सामने ही जो भी घटना घर में रोज होता था उसका साक्षी भी है, आप भी हैं, वो भी है, वो क्रिया भी है, वो दिन भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या आप किसी भी दृश्य में खत्म हो गए? नहीं। वो दृश्य खत्म हुआ, आप नहीं, आप तो स्वयं हो। जी। तो सदैव रहने वाली जो वस्तु है वो एक ही है, वो स्वयं है। जी। बाकी जो दृश्य हम सुबह से शाम तक हम लोग देखते हैं, वो दृश्य ओझल होता है, हम नहीं ओझल होते हैं। जी। दृश्य नहीं था तो भी हम थे, दृश्य है तो भी हम हैं, जी। दृश्य नहीं रहेगा तो भी हम हैं। जी। बस इसी का ज्ञान करना है, और तत्काल में जो दृश्य है उस दृश्य से हमें अपने आप को ओझल करना है। बस समझे? जी। और चेतना में ही रह के करना। जी। चेतना के जरा सा भी पीड़ित आप जाते हैं तुरंत आज भी अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जी। क्योंकि जैसे ही आप चेतना खत्म करते हैं आपके ऊपर वो भी हावी है। जो आपके ऊपर हावी है उसको जीतिए।
अगर आप हावी को अपने ऊपर ही ऐसे रहने देंगे तो वो आपको दबा ले जाएगा। अभी मानव जीवन अभी दिन है, दोपहरी से तीसर पहर की ओर बढ़ गए हैं, तीसर पहर से चौथे पहर की ओर बढ़ गए हैं। अब चौथे पहर से अंधेरा की ओर जाने वाले हैं। तो जितना दिन हमें मिला है ना, सूरज की रोशनी जो मिली हुई है, इसका हम सदुपयोग कर लें। ना समझ रहे हैं? हाँ, चेतना में रहिए और चेतना ही आपका अपना निजी है, बाकी कुछ है नहीं। नींद, आलस, जमुहाई, दर्द, पीड़ा, दृश्य, शरीर के अंग, कुछ भी मेरा नहीं, मैं नहीं हूं, सब मेरे हैं और सब मेरे से अलग हैं। अलग की वस्तु अलग कर दीजिए, अपने आप को शेष बचाइए। यही बार बार मैं बोल रहा हूं। चेतना में रहिए, चेतना में रहते नहीं है। मैं कौन हूं को जानने के लिए अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके साधना की पद्धति को अपनाते हुए साधना करते करते आज 866 दिन हो गए। तारीख 22 मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। चेतना मेरा स्वयं का गुण है। और चेतना में ही मुझे रहना है। तो जो दृश्य हैं वो सब बाधक हैं आपके, आपको अपने तक जाने नहीं देते, और वही बीच में व्यवधान डालते हैं कि यही सत्य है। तत्काल में जो कुछ भी हम आंख से देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो एकदम सत्य मान करके करते हैं। आप भविष्य के हजारों सालों तक सोच करके काम करते हैं, और यहां 1 मिनट का ठिकाना नहीं है। विश्व में जितने भी देश हैं, विश्व में वर्तमान से पीछे पूरे विश्व के देशों में जो धरोहरें खंडहर के रूप में मेरे यहाँ हैं भारत में, वही विश्व में हर देश में दिखाई दे रहे हैं। तो खंडहर तो है, उस खंडहर को कभी वो महल था
वहां लोग रहते थे, सत्य मान करके कार्य किए करते थे, वो कहाँ चले गए? या उसको खंडहर बनाया किसने? वो भी नहीं है। और खंडहर को महल बनाने वाला, पहले वहां कुछ नहीं था। जैसे आपने महाभारत काल में सुना होगा कि पांचों पांडवों को कुछ जमीनें दे दी गई, वहां उन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई, और राजधानी ऐसी बनी कि दुर्योधन को भाग गया और जुआ खिलवा दिया, छल कपट से सब कुछ उनका छीन लिया। तो जो जमीन थी वो एकदम उबड़ खाबड़ पहले थी, अब इन लोगों ने मेहनत करके उसको बनाया, छल कपट में हार गए। जिस समय बना रहे थे उस समय में बन करके तैयार हो गया, उसका थोड़ा बहुत जो भोग किए उसको वो सत्य मान रहे थे। लेकिन वही देखिए प्रकृति के नियमानुसार परिवर्तन, कि किसी की नजर उस पर पड़ गई। मेरे हस्तिनापुर के राजधानी से तो ये ज्यादा अच्छा राजधानी बन गई, उससे कई गुना अच्छा। समझ रहे हैं? नजर पड़ गई। अब उसको पाने के लिए मन के अंदर में किस तरह की बदलाव आई। अब बदलाव ऐसा आया, छल कपट से जुआ में सब कुछ हरवा दिया, और फिर बनने के पहले जैसे थे उससे भी नीचे उनको करके जंगल में भेज दिए। सब जाओ घास फूस की मड़ई में रहो। और फिर 1 साल के लिए अज्ञातवास। अब अज्ञातवास भी आपने देखा होगा, किसी राजा के यहां जाकर के जितने भाई थे सब लोग अपना अपना काम संभाले हुए थे, कोई घोड़सवारी का, कोई भोजन बनाने का। युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वो कंक का काम कर रहे थे। कंक समझते हैं ना, जुआ खेलने का, समय पास करने के लिए राजा का। और जो अर्जुन एक धनुर्धर था उसको बृहन्नला बना दिया, समय के आधार पे। और वही जब 14 साल वनवास प्लस 1 साल अज्ञातवास, 15 साल जब बीता, फिर जब वो समाज में आए तो कितना खून खच्चर हुआ, जीत भी गए, साक्षात देख भी रहे हैं, महल में गए भी। अब महल जो पहले शुरू में एक वहां की आत्मीयता, प्रेम भाव, भाईचारा दिखाई देता था, और आपसी सभी लोग स्त्री पुरुष सब सुखी थे, वह सुख सब गायब हो गया, क्योंकि पुरुष लोग लड़ाई में मारे गए, स्त्रियां बची, अब वो जब हाय हाय करके रो रही हैं। उनका रोना देख करके इन लोगों ने अपने नाती पोता, बेटा बेटी को सब सौंप करके अब बताइए हिमालय की ओर चल दिए। हिमालय में चले गए। हिमालय में क्या दशा हुआ, सब लोग वहीं पे अपना शरीर को त्याग कर दिए। तो क्या ये पृथ्वी पलट गई? क्या पृथ्वी खत्म हो गई? पृथ्वी नहीं पलटी, पृथ्वी नहीं नष्ट हुई, ज्यों की त्यों ऐसे ही है, उसको उलटने वाला उलट गया। हमारे एक संत हुए हैं कानपुर साइड में, पथिक साहब, अब तो शरीर उनका नहीं रहा, उनकी समाधि हरिद्वार में लगी हुई है। फक्कड़ थे, एकदम शुद्ध फक्कड़। उन्होंने एक भजन लिखी है और वो गाते भी थे हमेशा। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए,
हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले। ये किसको समझा रहे हैं? मन को समझा रहे हैं, जी क्योंकि मन हमको सब कुछ कराता है और सत्य मान के कराता है, और करा करके जब उसका दुष्परिणाम आता है तो पश्चाताप भी कराता है। उसी श्रीमद् भगवद गीता में खून खराबा होने से पहले अर्जुन सत्य बात बोलता है, एकदम सत्य बोलता है कि ये जो हमारे परिजन हैं, हमसे लड़ने के लिए आए हैं, हम किससे लड़े? सब हमारे अपने हैं। इस लड़ाई से, खून खराबा से, वो जो हम राजगद्दी प्राप्त करेंगे, उससे तो अच्छा भिक्षा मांग करके हम जीवन यापन कर लें, लेकिन किसी के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने ही मरेंगे। इधर भी अपने, उधर भी अपने, तब अपने ही हैं। अब अपनों के बीच में हमें लड़ाई करनी है तो क्या करनी चाहिए? तो वास्तव में देखिए, वह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य बोलता है कि भिक्षा करके जीवन यापन कर लेना ठीक है, लेकिन अस्त्र शस्त्र अपनों पे चलाना ठीक नहीं है। ये शुद्ध शब्द बोलता है, वो हृदय की आवाज है, स्वयं चेतना की आवाज है, आत्मा की। लेकिन मन उसी में देखिए अपना सिस्टम लगा दिया। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है धनुष बाण चलाना, और जो ये देख रहे हो वो तो पहले से मरे हुए हैं। मरे हुए को तुम क्या मारोगे? वह तो खाली निमित्त मात्र हो। ये मन की गति हावी करा दी उसी पे, और आत्मा से, स्वयं से वो कर्म करवा दिया, और कर्म करवाने के बाद जो परिणाम सामने आया, अब उसी में मन व्यथित भी हुआ, पीड़ित भी हुआ, क्योंकि जो वर्तमान का दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके आह्लादित हुआ। अपनी ही मां बहन बेटियां रो रही हैं, चिल्ला चिल्ला करके, भाव विह्वल होकर के रो रही। वो जो दृश्य था देख करके वो कांप गया, और सब कुछ त्याग करके पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल दिए। ना हम रहेंगे, ना ये दृश्य देखेंगे, ना हमारे अंदर वैसी पीड़ा व्यथा होगी, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं, हमने ही स्वयं ने पीड़ा दिया है। ये मानसिक हमारी जो स्थिति होती है ना, हमें उलझा देती है। अरे धन्य है हमारे ऋषि, हमारे संत महात्मा, जो एक दिशा में एक लगातार चल रहे हैं, बस अपना शरीर निर्वाह की चीजें घास फूस खा करके अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान दे करके मन को समझाते हुए एकदम अपनी स्थिति में रहते हैं। और जो उनके पास आ जाता है वही बचता है, जिसका जिक्र कबीर साहब ने किया जांते का। जांता का जो किला है ना, जी किले के पास ही तो जो है गेहूं डाला जाता है। जी जब जांता चलता था पहले हाथ वाला, तो कहाँ डाला जाता था? किले के पास ही। जी जो किले को छोड़ा नहीं वो पिसने से बच गया, लेकिन जो किले को छोड़ दिया वो। अगर अपने आप को वास्तव में इस संसार के सभी दुखों से अपने को मुक्त करना है, दुखों से भी सुखों से भी, अगर अपने आप को वास्तव में मुक्त करना चाहते हैं, तो संत रूपी किले का सानिध्य पकड़िए, और अपने आप को, ये जो दो पार्ट है ना चक्की के, जन्म और मरण के, इस चक्र से अपने आप को बचा लीजिए। नहीं तो दुखों का, इस जन्म में तो आपने देखा ही कितना दुख है, दिन रात देखिए। मन क्षणिक, खाली जो कुछ अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ काम हो जाता है तो मन को थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है, नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन उसको प्राप्त करने के पहले जो सुख हमको हल्का सा मिला ना, उसके पहले कितना परिश्रम किए।
कितना दुख भोगे, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान कितना सहन किया, और उस क्षणिक सुख के बाद भी अपार कष्ट सहते हैं। वो जो सुख है ना बीच में, इधर भी दुख और इधर भी दुख, वो खाली मध्य में क्षणिक सुख है। चाहे वो इंद्रियों का हो, चाहे सांसारिक सुख हो, यानी वस्तुओं का, स्थानों का, व्यक्तियों का, कि मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये खाली क्षणिक सुख है। अपार दुख मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अभी धानी से लौट रहा था, रास्ते में हमारे अपने भक्त हैं बिल्लाल यादव, एकदम बिल्कुल सड़क पे ही उनका घर है, और संजोग से बाप बेटा दोनों जनी, पिता भूजा खा रहे थे, अब पुत्र जन वो भोजन कर रहे थे। लगभग 3 बजे का टाइम था। मैं देखा तो उतर गया। मैं वहां से उनको नजरअंदाज करके मैं निकल नहीं सकता। इतने प्रेमी भक्त हैं वो कि मैं किसी भी परिस्थिति में मैं उन्हें नजरअंदाज करके वहां से नहीं जा सकता हूं। इतने प्रेमी हैं, समझ जाइए। मैं वहां रुका, बैठा, बातचीत हुई। बातचीत में पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो हम समझे कैसे सामान्य चीजें हुई, कहीं गैस वैस बनने से आजकल बहुत कारण हो जा रहे हैं जो वो, क्योंकि अभिलाष साहब के मरने के बाद मैंने बड़ी खोज की कि हार्ट अटैक क्यों उनको हुआ। तो उसमें हार्ट अटैक के कई कारण हमको दिखाई दिए, लेकिन उसका मुख्य कारण है चिंता ही है। कुछ भी कारण हमारे शरीर में हो जाए, लेकिन उसके पीछे चिंता ही कारण है। ठीक है ना। तो हार्ट अटैक इनको हुआ, बिल्लाल यादव जी को, तो उसके बारे में चर्चा चली। ले गए थे लखनऊ, गाड़ी करके गए, दवा कराए, ले आए हैं, ठीक है, दवा खा रहे हैं। तो इस बात में मैंने पूछा कि आपकी श्रीमती जी कहाँ थी? तो उन्होंने कहा कि वो तो गई। उनका कहाँ गई? मेरे दिमाग में बात आ गई तुरंत ना कि नैहर गई। तो कह रहे नहीं, जहां से आई थी। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि जिस पत्नी के वजह से वो परिवार पल्लवित और पुष्पित और पल्लवित हो रहा था, ठीक है, सभी लोग, बच्चे, नाती पोता, नतनी, ठीक है, सभी लोग अपने अपने जगह पर अपना पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, बिजनेस, जो कुछ भी कर, सब अपने अपने में संपन्न है। एक समय था बहुत गरीब थे, नौटंकी नाच के वो मास्टर भी थे बिल्लाल यादव जी, अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन धीरे 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 बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, खेती किए, संत महात्माओं का बात माने तो वो नौटंकी नाच भी छोड़ दिए, मास्टरें भी छोड़ दिए। संत महात्माओं की सेवा करते तो उनके यहाँ संत महात्मा हमेशा आते जाते हैं, आज भी आते जाते हैं। और वो सब देन उनकी पत्नी का था, एकदम साक्षात देवी थी वो, समझ रहे? प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहती, किसी भी परिस्थिति में। मैंने जो उसको देखा है, कभी भी उसको मैंने उसके लीलाट पे सिकन नहीं देखा चिंता की, किसी भी परिस्थिति में हमेशा हंसमुख रहती थी। और वो मैंने आपको बताया था कि वो खाली भुट्टा उनकी बहू भूनने लगी, बगल में भुट्टा भुना जा रहा, बगल में बाथरूम था, बाथरूम में गई, बाथरूम में ही रह गई। मतलब स्वयं नहीं निकली, शरीर निकाला गया लेकिन वो नहीं निकली, वहीं रह गई। ये बस ज्यादा ज्यादा 10 फुट के अंदर है। और उसी को सोच करके इनको जो है हार्ट अटैक हुआ था। तो मेरे बीच में थी, कैसे चली गई, कहां चली गई, शरीर पड़ा हुआ है। मैं इस बात का जिक्र इसीलिए किया हूं कि जिसमें भी आप मोह कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, और अपना मान करके एकदम अपने आप को उसको समर्पित कर दिए, चेतना में नहीं है, वही अपार कष्ट देता है।
अपार कष्ट देता है। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ? अपार कष्ट, मानसिक अपार कष्ट हुआ, तभी तो शरीर के अंदर में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। इसीलिए मोह को त्याग कर रही है इनके बीच में, लेकिन कमल के फूल की तरह, कमल की तरह। कमल का पौधा पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन निकालिए तो ना पानी उसे छूता है ना कीचड़ उसमें लगा रहता है। ये किसके लिए कह रहा हूं? आम आदमी के लिए नहीं कह रहा हूं। जी। जो साधक है, साधना करता है, जिसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनके लिए कह रहा हूं। जिनको कोई लक्ष्य पक्ष का पता ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, खाए जा रहे हैं, टट्टी किए जा रहे हैं, पेशाब किए जा रहे हैं, कहीं भी बैठ लिए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर दिए। ये सब कीड़े मकोड़े लोग हैं। अरे जो थोड़ा सा चेतना रखे, मनुष्यत्व भावना रखे, मनुष्य को अपने आप को मनुष्य समझे, तो जो मनुष्य है वो अपने हर चीज पे ध्यान देता है। कहाँ बैठा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, हाथ से क्या कर रहा हूं, हर चीज पे अपना कंट्रोल करता है, वो है मनुष्य। आज जिसको अपने ही शरीर के बारे में, अपने अंगों के बारे में पता ना हो कि मेरा अंग क्या कर रहा है, मैं किसकी आवाज सुन रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या हाथ से कर रहा हूं, क्या पैर से चल के कहां जा रहा हूं, अपने ही पता ना हो, तब बता दीजिए मनुष्य कहां है। तो पहले हम मनुष्य बने। अब मनुष्य से ऊपर साधना, जो मनुष्य बनता है ना वही खोजता है आखिर कौन हूं मैं, ये किसकी आवाज सुन रहा हूं, कौन सुन रहा है, क्या कान अपने आप पे सुन रहा है? अगर कान अपने आप पे सुनता तो मुर्दा भी सुन लेता, लेकिन सुनने वाला नहीं है, इसीलिए कान, मुर्दा का कान नहीं सुनता है, क्योंकि सुनने वाला जो उसका प्रयोग करने वाला था ना उस कान रूपी साधन को, वो है ही नहीं उस शरीर में। उसी को देख करके मनुष्य अपने आप में चिंतन किया, उसको हम ऋषि कहते हैं कि आखिर वो कौन था इसमें। तो मुझे इस शरीर में रहते रहते मुझे अपने आप को ही जानना है कि आखिर कौन हूं मैं, जिसकी वजह से आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ चख रहा है, पैर चल रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, वो कौन है जिसकी वजह से सब हिल रहा है। और उसी को जानने के लिए हमारे ऋषियों ने हजारों हजारों साल तक जनवरी रिसर्च किया, उस पर खोज किया है, और वहां तक जाने के लिए अनेकों साधन दिया। जो जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस भाषा में, जिन लोगों के बीच में रह करके उन लोगों ने जो अभ्यास किया, पाया, देखा, जाना, और लोगों को चिताने के लिए अपनी भाषा में उन लोगों को भी, तुम भी आओ, तुम भी देखो, क्योंकि ये सत्य नहीं जो तुम अभी आज देख रहे हो, क्योंकि अभी है, 1 मिनट बाद नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं दिखाना चाहता हूं वो पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी अनंत काल तक आपके पास रहेगा। ऐसी चीज को देखो, ऐसी चीज को पाओ जिस पर सवार होने के बाद हवाई जहाज भी फीका पड़ जाएगी। स्वयं आप अपने जहां चाहते हो वहीं आप हो, उपलब्ध हो, वहां पे आपको चल करके जाने की जरूरत नहीं, उड़ के जाने की जरूरत नहीं, स्वयं वहां उपलब्ध हो, बस जानने की जरूरत है वो कौन है जो सब जगह उपलब्ध है। तो मैं स्वयं इस शरीर में हूं, तो मैं जहां भी हूं वहां प्रत्यक्ष उपलब्ध हूं, लेकिन मैं शरीर में नहीं हूं तो कहीं भी मैं उपलब्ध नहीं हूं। और मैं स्वयं अपने आप को जानने के प्रयास नहीं कर रहा हूं। सौभाग्य आप लोगों का है, श्रोता बंधुओं, सौभाग्य आपका, वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में इस तरह की चर्चा करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग, उंगली पे गिनने वाले लोग, इक्का दुक्का। बाकी भ्रमित लोग बहुत हैं, और भ्रमित लोग हमें भरमाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम स्वयं अपने आप को जानने में नहीं लगे हैं। वो कह रहे हैं वहां मिलेगा तो वहां जा रहे हैं, क्योंकि मनोकामना पूरी होती है। आज तक ले कोई बता दे किसी की मनोकामना पूरी हुई हो?
पूरा होने का मतलब क्या होता है कि दोबारा चाहना किसी की न रह जाए, तब तो मनोकामना पूरी हुई। जी बोलिए, जी आज तकले रिकॉर्ड है किसी की भौतिक युग में या भौतिकता में या सांसारिकता में या शरीर में रहते रहते किसी की इच्छा पूरी हुई हो? बता दीजिए। किसी की नहीं। पूरी होती है सिर्फ संतों की होती है। जी अगर अपने आप में आप स्वयं अपने आप को तृप्त करना चाहते हो, मनोकामना खत्म करो, मनोकामना चाहिए ही नहीं, हमें कोई कामना नहीं हमारे अंदर में। इसीलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा, चाह गई चिंता मिटी। हमें कोई चाह नहीं है, चिंता मिट गई, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई सिकन नहीं। जो मैं हूं वो 24 घंटा अपने आप में हूं, चेतना में। मैं दुख को भी देख रहा हूं, मैं सुख को देख रहा हूं, और स्वयं अपने आप को भी देख रहा हूं। तो दुख सुख हमारे मेहमान है, एक आएगा तो एक जाएगा, एक आएगा तो एक जाएगा, लेकिन मैं स्थिर हूं। जैसे घर किसी ने बना लिया हो तो वो घर स्थिर होता है, उस घर में लोग आते हैं मिलने के लिए। तो जितने लोग मिलने आते हैं तो घर को नहीं ले जाते हैं, घर तो वही है, वो खुद चले जाते हैं, लेकिन घर वही रहता है। ऐसे ही मैं स्वयं अपनी जगह पर स्थिर हूं। हमारे पास सुख भी आता है, हम अनुभव करते हैं, हमारे पास सुख जब चला जाता है तो दुख भी हम ही अनुभव करते हैं। लेकिन मैं कहां जाऊंगा बताओ, किसके साथ जाऊंगा? किसी एक के साथ अगर चला गया तो फिर कौन आएगा मेरे पास? कोई आएगा? जब मकाने नहीं रहेगा तो कौन आएगा आपसे मिलने? क्योंकि सबको मालूम है भैया वो मकानवा बेच देना या गिर गई, वहां बटलन बांटा, चले गए, कहां गए मालूम नहीं है, कौन मिलने जाएगा? लेकिन जब मालूम है कि नहीं घर है, वहां वो लोग रहते हैं, अरे वो नहीं होंगे तो उनकी पत्नी होगी, पत्नी होंगे तो बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा, तो आदमी वहां जाता है। ऐसे ही हमारा जो दुख और सुख है, हानि और लाभ है, मिलन और वियोग है, वो मेरे वजह से है। ये मेरे मेहमान हैं, मैं हूं इसलिए आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे, और हमको उसी में उलझाए हुए हैं, हमको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, ये उसी में उलझाए हैं। तो जो हम अपने मस्तिष्क में या शरीर में हम दिखा रहे हैं वो मेरे मेहमान हैं, आए और गए, लेकिन मैं किसका मेहमान हूं आप बताओ? मैं कहां जाऊंगा? मैं तो स्वयं वही हूं ना। स्वयं से स्वयं कभी बिछुड़ नहीं सकता है, लेकिन स्वयं के अलावा जो कुछ है वो मिलेगा तो बिछुड़ेगा, बिछुड़ेगा तो फिर कभी मिलेगा, कब मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। और जब मिलेगा तो अपार कष्ट देगा, पर पक्का है अपार कष्ट देगा, पीड़ा देगा। उसका जो परिणाम है ना वो पीड़ा ही है, दुख ही है, आत्मग्लानि और घृणा ही है, और कुछ नहीं है। इसलिए चेतना में रह करके जो मैं अभ्यास करवा रहा हूं उसका अभ्यास करिए। क्योंकि ये जो दर्द पीड़ा, जो हम बैठे थे, बैठने के पहले नहीं था, कुछ नहीं था, न कोई दबाव तनाव खिंचाव गुजली, कुछ नहीं था। हम बैठे तो जब जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो देखिए नीचे दब रहा है, भले हम गद्दे पे बैठे हैं लेकिन दब रहा है, और दबने के नाते वहां पर चुभन महसूस हो रही है। आपके लिए दिक्कत है, पैर आप मोड़ के बैठ नहीं सकते, तो दर्द देता तब तो नहीं मोड़ पाते हैं। नस खींच रही है, मांसपेशियां खींच रही हैं, हड्डी में तनाव हो रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं ना जी। लेकिन फिर भी मैंने कहा वो सब कोई बाधा नहीं है, बाधा हमारा मन है, अंदर अपने खोजने नहीं देता, बाहर खुजवाता है, बाहर चलने के लिए प्रेरित करता है, हमें अपने पास अपनी चीजों को खोजने नहीं देता है। तो मैंने सारी बाधाएं दूर कराई, पैर फैला के बैठो, कुर्सी पे बैठ जाओ, शरीर को कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन की हमें गति को पकड़ना है अंदर से, और शुरू से आखिरी तक, अभी तक ले, आखिरी मतलब अभी तक ले, अभी आखिरी तो हुआ नहीं है लेकिन अभी तक ले हमने कोई ऐसी क्रिया कराई हो बता दीजिए?
सिर्फ सीधे सीधे चला रहे हैं, और सीधे सीधे चलने में अभी बताइए हमारी अपनी चेतना नहीं आ रही है। हम उस बात को समझ ही नहीं पा रहे जो मैं समझाना चाहता हूं। जो आप पकड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको जब तक साक्षात नहीं देखेंगे कब कैसे वेरिफिकेशन होगा। बैंक में मैंने उदाहरण दिया था, बैंक में आप खुद खाता खोले हो, खुद पैसा जमा किए हो, लेकिन जब उसी को निकालने जाते हो तो आप ही का सिग्नेचर, वो जो अकाउंटेंट है, बिना वेरीफाई आपको पैसा नहीं देता है। देता है? जिस वाउचर को आप भर करके पैसा निकालने वाला वाउचर जो भरते हैं, उस पर जो सिग्नेचर करते हैं वो आपसे ले लेता है। अपने कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर पे आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है कि वही सिग्नेचर है, वही आदमी है या दूसरा कोई है। पहले रजिस्टर होता था मोटा मोटा बड़ा बड़ा, उस रजिस्टर को ला करके वेरीफाई किया जाता था। उनका आपका फोटो प्लस आपका सिग्नेचर दोनों वेरीफाई कर किया जाता था। अब वो जो रजिस्टर है वो वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो कंप्यूटर पे आपका ऑलरेडी जैसे ही आपका नंबर डालते हैं, आपके बैंक खाता नंबर, अकाउंट नंबर, वैसे ही आपका पूरा डिटेल आ जाता है उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब पूरा डिटेल वो देख रहा है लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, और वह आपका सिग्नेचर वहीं से देख करके वेरीफाई करता है। वेरीफाई कर लेगा, आपको पेमेंट दे देगा। लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ तो पहले समझाएगा, तो पहले ही करेगा कि जरा एक सिग्नेचर और करिए पीछे, उसे संतुष्ट नहीं हुआ तो एक और करेगा, कहेगा एक और करिए। 3 सिग्नेचर करवाता है, एक पहले का है, 2 बाद में पीछे करवाता है। अगर सही आपका तालमेल उस सिग्नेचर से हुआ, वर्तमान सिग्नेचर, तब तो उसके मन में कोई शंका नहीं होगी। लेकिन जब नहीं होगा तब कभी कभी ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है कि उनके 2-3 बैंकों में खाते थे। अब तो खैर सरकार ने सख्ती कर दी, तो एक ही खाता होगा। 2-3 बैंकों में खाता था, तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग सिग्नेचर करते थे। ऐसे भी लोग थे। तो कभी कभी उनका सिग्नेचर टैली नहीं खाता था, तो खुद कंफ्यूज हो गए। तब वो एक बार अपने आप को दिमाग में लगाते हैं, तो अकाउंटेंट से पूछते हैं, भैया हम जो और भी सिग्नेचर करते हैं, कहीं तो उसको भी कर दें। तो जब उस सिग्नेचर को आप करते हैं, तब उस सिग्नेचर से आपका सिग्नेचर मिलान कहा जाता है। तब कहते हैं कहीं और भी खाता खोले हैं क्या, वही अकाउंटेंट पूछता है। तब जब मुस्कुरा देते हैं तो समझ जाता है, तो समझ जाता है कि ये जो सिग्नेचर पहले किए थे, ये वास्तव में उस बैंक का था, इस बैंक का नहीं था, ये भूल गए थे। तब मुस्कुराते हुए उस सिग्नेचर को वेरीफाई करके पैसा पेमेंट दे देता है। लेकिन जब आप दबाव डालेंगे और दूसरे बैंक में खाता नहीं है और सिग्नेचर गलत हो रहा है, तो अगर आप दबाव डालेंगे तो वो तुरंत अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो अपने बैंक के रूल को फॉलो करता है। बात समझ गए कि नहीं? बैंक का रूल है कि जो हमारे ग्राहक है, हमारे भगवान हैं, उन्होंने मेरे ऊपर आत्मविश्वास करके अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए रख दिया है, उसका सुरक्षा हमारा दायित्व है। ये बैंक का रूल है, उसकी सुरक्षा के लिए आपको अरेस्ट करवा देगा, क्योंकि वो जो सिग्नेचर है उसके ग्राहक का है, और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं वो आप ग्राहक उसके नहीं हो। तो जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जब तक स्वयं वहां तक जा करके उसे देख नहीं लेंगे आप खुद, तब तक आपका मस्तिष्क उस चीज को खोजता ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? खोजेगा, और जब तक वो अपने आप पे फिट नहीं बैठेगा तब तक आपका भ्रम दूर होगा नहीं। लाख कोशिश मैं कर रहा हूं लेकिन आपका भ्रम दूर नहीं हो रहा है, और वो जो पहले की आपके जीवन शैली है वो आप पर जरूर हावी हो जा रहा है। और जो मैं वर्तमान में आपको उस शैली से मुक्त कराना चाह रहा हूं, वो हमारी आवाज, हमारा क्रिया आपके ऊपर जरा सा भी असर नहीं डाल रहा है।
हमको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपके ही व्यवहार को देख करके मैं कई चीजों को चेतना में लाने की कोशिश की। अब बैठ करके देखिए, अपने मस्तिष्क को देखिए, कंधे को देखिए, मतलब बाएं साइड को देखिए, नीचे तक जाइए। तो क्यों कह रहा हूं मैं? ताकि नींद न आने पावे। जी। चेतना में रहने के लिए मैं कह रहा हूं ऐसा, ताकि चेतना में रह करके इस चीज को जानने का प्रयास करिए। प्रयास करने के लिए कर रहा हूं। और जैसे मैं बोल करके खत्म होता, फिर वैसे बैठ करके लगते हैं वैसे सर नीचे करने। तब आप बताइए, ये बात मैं इन्हीं भर को नहीं बोल रहा हूं, हमारे जितने श्रोता हैं, जो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या लगातार देख रहे हैं, जिनको भी प्रिय लगता हो, मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूं कि कहीं न कहीं आपका मन इन्हीं की तरह आपका कहीं न कहीं फंसा हुआ है। भले मेरे पास आकर के बैठ करके आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, कहीं न कहीं मन आपका अटका हुआ। तो कहां अटका हुआ, वही तो खोजना है, कहां मैं फंसा हूं। क्योंकि जब मन में कोई बात नहीं रहती है तो सिर्फ मैं रहता हूं और कुछ नहीं रहता है। मन में कोई वासना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कल्पना नहीं रहती, कुछ नहीं, तो बिल्कुल शांत स्थिति रहती, गहरी शांति। हम भीतर घुसना नहीं चाहते हैं, ऊपर से चाहते तो ऊपर से कैसे मिल जाएगा? इसलिए थोड़ी चेतना में रह करके अभ्यास करिए, ताकि जो आप चाह रहे हैं वो जान लीजिए, समझ लीजिए और अपने आप को उसमें स्थिर कर लीजिए। ताकि जो जन्म मरण का जो चक्र है ना, सुबह शाम का जो चक्र है, दुख और सुख का जो संकल्पना कर रहे हैं, मनोकामना पूरा कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाइए। कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं, और आप अपने तक पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करिए। और आप तक पहुंचने में जो बीच में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करिए। भौतिकता में जब आप कोई चीज चाह लेते हैं, जब तक वो आपके सामने आपके सामने नहीं होता है, तब तक कितनी बाधाएं आती है, सबको दूर करते हैं कि नहीं? क्यों? जी। तो जब भौतिकता में जब अन्य बाधाएं दूर करना पड़ता है, तो आपके स्वयं आध्यात्मिकता है, मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध हूं, मेरे में कोई बनावट है ही नहीं है। तो अपने तक जाने में जो बनावट हमने मिला लिया है अपने अंदर में, उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना, वो बाधाएं ही है। अब उसमें जितने भी शब्द का प्रयोग किया जाए, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, दोनों बाधक है हमारे लिए, क्योंकि मेरे तक अपने तक जाने नहीं देंगे। मैं स्वयं कौन हूं वहां तक जाने नहीं देंगे। तो मूल उद्देश्य है मैं कौन हूं, जानना है, समझना है, उसमें स्थिर होना है, और हमारी स्थिरता ही हमारी अपनी धरोहर है। मैं कभी अपने आप से बिछुड़ नहीं सकता हूं, अलग हो नहीं सकता हूं, और वही मैं खोज रहा हूं, लेकिन बाहर खोज रहा हूं। अब बाहर के जगह पे आपने बहुत सी चर्चाएं, अनेकों विद्वत लोगों का सुन रखा है, याद भी कर रखे हैं कि मैं से कभी अलग नहीं होता है, और जो मैं से अलग है वो मैं कभी हो नहीं सकता है। अपने आप को जानो। आत्मा वारी द्रष्टव्य, आत्मा माने स्वयं, द्रष्टव्य स्वयं देखने योग्य है, स्वयं आत्मा वारी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यस्तव्य। साफ साफ वाक्य कह रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और उसी को जो कठिन मार्ग है, उसी को मैं आसान बना करके आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं सहज साधना सिखा रहा हूं। साधना का मतलब अभ्यास। सहज में मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त कैसे हो, कैसे अपने आप को जाने, कैसे अपने आप को हम समझें, और अपने आप को अपने आप में ही कैसे समाहित करें,
इसी की कला सहज में सिखा रहा हूं, और सहज चीजें समझ में बात आ नहीं रही है। अब वही कठिन काम कराऊं तो समझ में बात आएगी कि बाबा बड़ा जानकार है, ये क्रिया करा दिया, वो क्रिया करा दिया, ये सिद्धि करा दिया, वो सिद्धि करा दिया। आज जो कि कबीर साहब भी कह रहे हैं, और इसी वाक्य को हमारा पतंजलि योग दर्शन भी कहता है कि जैसे जैसे मन आपका अपने में एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, तो इसमें सिद्धियां बहुत आती हैं। पतंजलि योग दर्शन भी कहता है कि सिद्धियों से परे जाना। सिद्धि का मतलब होता प्राप्त करना, तो प्राप्त नहीं करना है, जो प्राप्त वस्तु है उसी में स्थिर होना। तो प्राप्त मैं स्वयं अपने आप में हूं, बाहर की चीजें प्राप्त करने में मैं अपने से बिछुड़ जाऊंगा, उसमें चला जाऊंगा, चेतना हमारी उसमें चली जाएगी, उसी को सत्य मान लेंगे, जो कि सत्य मैं स्वयं हूं। वो नहीं सत्य है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। स्वयं अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं है। अरे हम साधना के पहले भी थे, साधना करते समय भी हैं, साधना समाप्त हो जाएगी तो भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी रहेंगे। कि मिट जाएंगे? तब भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो मैं स्वयं अपने आप से कभी भी छोड़ सकता हूं? और जानना मुझे वही है कि मैं कौन हूं। हम कहां मोह करके आसक्त हुए हैं, यही तो नाश करना है। मोह, मोक्ष का क्या मतलब हुआ? जी, मोह का नाश। कह तो दिए बड़े सरल भाव से, लेकिन क्या मोह का नाश हो रहा है? कभी आपने आकलन की मोह का नाश हो रहा है कि नहीं? हम किस चीज में आसक्त हैं? क्या आसक्ति हमारी टूट रही है? टूट आसक्ति थी नहीं, क्योंकि वस्तु थी नहीं, तो चाहना हुई, वस्तु मिल गया। अब वस्तु मिल गया तो आसक्ति बढ़ गई। तो वह वस्तु मिलने से पहले हमारे पास आसक्ति नहीं थी, वस्तु मिल गया, आसक्ति हो गई। अब वस्तु वो परिवर्तनशील हो रहा है, फिर भी आसक्ति हमारी बनी हुई है। किसी चीज में ले लीजिए, पत्नी में ले लीजिए, बच्चे में ले लीजिए, घर परिवार, घर में ले लीजिए, जमीन में ले लीजिए, अपने शरीर को ले लीजिए, अपने शरीर के इंद्रियों को ले लीजिए, अपने मन को ले लीजिए, अपने आंख को ले लीजिए, हाथ और पैर को ले लीजिए। किसी चीज को देखिए, कोई चीज स्थिर है? सब में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? और इस परिवर्तन को कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन समझ रहा है? और क्या मैं अपने आप से परिवर्तन हो रहा हूं? मैं से मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो मेरा है वो मैं कभी हो नहीं सकता है। इतना गूढ़ प्रश्न मैं करता हूं, क्या शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है? इतना गूढ़ और सहज भाव से पूछता हूं कि बताइए भाई, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? कल डीएम संत कबीर नगर में बैठा था, उनके यहाँ आवास पर, तो उनके मिलने मीटिंग से पहले वो गेस्ट रूम था, उसमें हम लोग बैठे थे। तो उसमें उनके जो कर्मचारी थे, हरदली, ड्राइवर, सिपाही, सब मैं देख रहा हूं बैठे तो हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। तो मैं देखा कि जब सब अपने अपने मोबाइल में लगे, जरा इनको मन टटोलें। तो मैं कहा कि जब आप लोग आपस में बैठे हो तो मोबाइल नहीं देखना चाहिए, आपस में कुछ चर्चा करो, घर परिवार समाज देश गांव कुछ तो चर्चा करो। तो मैं उनकी भावनाओं को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, आज 35 साल हो गया, लेकिन मिल नहीं रहा, हो सकता आपसे मिल जाए। जरा बताओ भाई आप लोग, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? तो सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दिए, एक जने तो साइलेंट कर लिए, और बाकी लोग जनों से रख लिए। फोन आ रहा है तो भी नहीं उठा रहे हैं। अब एक जनी कह रहे हैं कि ना ये शरीर मेरा है ना शरीर मैं हूं, एक जनी कह रहे हैं तो भगवान का है, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है। अब ऐसे 4-5 लोग थे, सबको मैं उलझाया, तो वो उनकी तरफ ताक रहे हैं, वो उनकी तरफ ताक रहे हैं। मैं कहा किसी की तरफ मत ताकिए, अपना अपना बुद्धि लगाइए कि शरीर मैं हूं कि मेरा।
तो एक जनी कहा था मैं हूं। अब धीरे धीरे 4 जनी कह रहे हैं मैं ही हूं, उनमें एक जनी कह रहे हैं मेरा है। तो मैं कहा भाई अभी आपसे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ये मैं वाले हैं, क्योंकि भाई इनका वोट ज्यादा है, वोट बैंक ज्यादा है, 4 लोग हैं, आप अकेले हैं, तो 4 वाले से पहले मिल लें, फिर आपसे मिलेंगे। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि अच्छा सच बताइए कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते। ये मेरा अपना प्रश्न है आपसे, ये जब शरीर मैं हूं तो इस मैं में मेरा एक अपना व्यक्तिगत प्रश्न है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते। अब दिमाग लगाने लगे, तो मैं कहा कि आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, अपने परिवार के साथ आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप ही लोगों का उत्तर हमें मिला है कि अपने परिवार के साथ झूठ ज्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं जहां आपसे जिस बात को सिद्ध करना चाहता हूं वहां तो 100% का 1,00,000% आप सत्य बोलते हैं। जैसे मेरे अगर सर में दर्द हो रहा हो तो क्या आप बोलते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं? वहां क्या बोलते हैं? एकदम सच बोलते हैं, एकदम पेवर सच, मेरे सर में दर्द हो रहा है, न कि ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं। तब आप इस सिद्धांत के अनुसार या इस वाक्य के अनुसार बताइए मैं हूं कि मेरा? तब कहना नहीं है, साफ बात है कि मैं मेरा है। तो मैं कहा कि आप बताइए, वो उनको मिला के आप लोग 5 हो गए या अभी 4 हैं, वो अकेले हैं? तो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं उन्हीं की बात सत्य है, और हम लोग सब लोग मानते हैं कि शरीर मेरा न कि मैं हूं। अब ऐसे घुमाया थोड़ा, तब तक पता चला कि जन वहां बगल वाले खिड़की में से आवाज आ गई कि भाई निर्वाचन का काम चल रहा है, बात ना करिए। फिर मैं चुप हो गया, आगे कोई बातें नहीं हो पाई। तब तक समय हो गया मीटिंग का, मीटिंग करके फिर लौट आया मैं। लेकिन ये बात मैं सबसे पूछ रहा हूं, जो भी मेरे पास मिलता है, बात समझ रहे हैं? जी जी। खाली बच्चे से नहीं पूछता हूं, बच्चों को तो खाली कहता भाई पढ़ाई करो, अपना एक टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें अभी जो पढ़ाई चल रही है उसमें सब्जेक्ट माने रखता है। आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट में जितना आप घुसोगे उतना आपका लक्ष्य जल्दी पूरा होगा, लेकिन आप सब्जेक्ट में नहीं घुसोगे तो वो लक्ष्य आपका मिलेगा नहीं, वो दूर का दूर रह जाएगा। इसलिए पढ़ाई मन से करो। तो बच्चों को तो उसमें घुसाता हूँ, लेकिन जो पढ़ लिख करके परिवार समाज में हैं, जो भी मिलता है उनसे मैं सबसे बात करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ ये स्त्री है कि पुरुष है, मैं स्त्रियों से भी पूछता हूँ कि तुम्हें बताओ ये शरीर मैं हूं कि मेरा? तो बहुत से ऐसी स्त्रियां जो शरीर में आसक्त हैं वो तो अपना हंस करके टाल के चली जाती हैं, लेकिन जिसके अंदर में थोड़ा बहुत भी सेंस अगर है तो वो 2-4 शब्द जरूर सुनना चाहता है, क्योंकि इस तरह की चर्चा वर्तमान में करने वाले कराने वाले कोई नहीं रह गए हैं। हाँ, उनके पास चले जाओ वो तुम्हारी इच्छा पूरा कर देंगे, उनके पास चले जाओ वो तुम्हारी कामना पूरा कर देंगे, बेटी दे देंगे, बेटा दे देंगे, घर बना देंगे, नौकरी दे देंगे, बिजनेस में आपको 4 चांद लगा देंगे, समझ रहे हैं? वो सब हो जाएगा, लेकिन मैं कौन हूं का परिचय कौन कराएगा? तो उसके लिए संत है, संत के अलावा किसी के पास वो चीजें है ही नहीं जो करा सके। अब वर्तमान में भी जो संत हैं वो भी गिने चुने हैं, जो पुराने हैं वो चले जा रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो अध्ययन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, खोजे नहीं करते हैं, वो तो चकाचौंध में उलझ गए हैं, वर्तमान के चकाचौंध में, वो भीतर से खोज ही नहीं रहे हैं। और उनके अंदर में जिज्ञासा देख रहा हूं। हाँ, चेला बनाने में और मठ के विकास में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने आप के विकास में कि मैं कौन हूं, कहां फंसा हूं, अपना बंधन क्या है, बंधन मुक्त कैसे हूं, इसके लिए कोई चिंता नहीं है, बल्कि और बंधन बनाए जा रहे हैं, और बंधन बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों का सौभाग्य है, संत का सानिध्य मिला हुआ है,
मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस खाली आपको जना रहा हूं कि अगर आपको वास्तव में अपने आप को जानना है और आप तक जाने में जो बाधाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, जो मोह है, उसको कैसे अपने से अलग करें और अपने को कैसे जानें और अपने आप को कैसे अपने आप में ही हम स्थिर करें, अपनी स्थिति खुद हम बनाएं। इसके लिए अगर आप जरा सा भी चिंतन है तो मेरी बात को मान करके अपने आप को खोज करने के लिए मेरे से जुड़िए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि जो मेरे पास है मैं तो खुद लुटाना चाहता हूं, चाहे वो भौतिक रूप में हो चाहे आत्मिक रूप से हो। मैं तो खुद चाहता हूं कि आपको दे दूं, क्योंकि सब कुछ आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो खाली हूं, जैसे आकाश खाली है वैसे ही मैं खुद खाली हूं। वो तो पहले मैंने गलती से भर रखा है और उसी भरने की वजह से मैं दबा हुआ हूं। मैं चाहता हूं खाली कर दूं, तब मैं हल्का हो जाऊंगा। जैसे पहले से एक बोझा लादे हो और बोझा लाते जाओगे तो उसके नीचे दबते जाओगे कि नहीं? जी जी। जी। तो जो पहले वाला बोझा उसको फेंकना है, न कि ऊपर लादना है। तो मैं अपने आप पे खाली होना चाहता हूं, हल्का होना चाहता हूं, जो पहले से भर रखा हूं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। मुझ का मतलब स्वयं। जो तू चाहे मुझको, यानी वो अपने आप को चाहते हो ना, तो छाड़ सकल की आस, सबकी आशा त्याग दो अपने आप को जानने के लिए। अब मुझे ही ऐसा नहीं, अपने आप जैसा ही हो रहो, सब सुख तेरे पास। संसार का सारा सुख आप खुद हो, लेकिन बाहर ढूंढ रहे, यही आपका दोष है। अपने को खुद नहीं खोज रहे हो, इसलिए आप भ्रमित हो, पीड़ित हो, दुखी हो। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को देखो और अपने आप को अपने आप में ही स्थिर करो। सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्धि का मतलब स्वयं प्रकाशमान शांत भाव। बंद कर दीजिए। मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब आपके शरीर की गति को मैंने देखा तब मुझे लगा कि नहीं, बोलना जरूरी है। तब मैं बोला, जो कि मैं अब आपके किसी भी क्रियाकलाप में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं बहुत आगे की आपको चर्चा कराना चाहता हूं। जो थोड़ा कमी रह गई है अपने आप को स्थिर करने में, वो मैं करवा रहा था। तो मेरे सामने ही जन भाई आप ऐसे बैठ करके सोएंगे, तो मैं नहीं रहता हूं तब क्या करते होंगे? तब तो कोई जिस तरह से मैं सिखाता हूं ऐसे खोज करो, बिल्कुल नहीं करते होंगे। चाहे घर पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी बैठ के करते हैं। ये करते हैं? नहीं करते हैं साहब, करते हैं। प्रत्यक्ष तो हम देख रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष में क्या देखेंगे हम, आप बताइए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, गलती हो गई। प्रत्यक्ष में जो मैं देख रहा हूँ, तो अप्रत्यक्ष में मैं क्या देखूंगा? वही तो मैं अनुभव करूंगा कि जो भी यहाँ सामने। तब सत्य आपकी बात का हम कैसे विश्वास कर लें? इसलिए अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास करिए। सौभाग्य आपका है, बहुत जन्म का पुण्य है, संत का सानिध्य इस अवस्था में मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करिए ताकि जीवन को सार्थक करिए। अरे कम से कम मोक्ष न प्राप्त हो तो हम 84 लाख जोनियों में ना जाए, कम से कम मानव जीवन मिले। मानव जीवन मिलने के बाद फिर संत का सानिध्य मिल जाएगा, तो जो कुछ छूटा रहेगा हम उसी को आगे बढ़ा ले जाएंगे। मेहनत करिए, परिश्रम करिए,
तब वो चीजें प्राप्त हाल होंगी। ठीक है ना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।